पूछ लेता वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। जोहार झारखंड, नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। खैर ये तो जिंदगी की बात है, लेकिन अगर आपकी बॉडी बीमार हो गई है तो उसके लिए तो आपको अस्पताल आना ही है। और अब जब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ भागना शुरू कर चुके हैं और लाखों का खर्च करते हैं, ऐसे वक्त में प्रशासन, जिला प्रशासन आपके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। तमाम सरकारी सुविधाएं आपके डोर स्टेप तक कैसे पहुंचे, और आप अगर अस्पतालों तक पहुंच रहे हैं तो आपको सर्वोत्तम क्वालिटी की सर्विसेज कैसे दी जाए, इसके लिए प्रशासन मुस्तैद है। आज चिकित्सा जगत में ऐसे ऐसे बदलाव आ रहे हैं कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये सरकारी अस्पताल में हो रहा है। आज की बात करूं तो सदर अस्पताल में काफी कुछ नया हुआ, कुछ पुरानी चीजें हैं जिन्हें आज हाईलाइट भी किया गया। इन सब पर आज गौर फरमाने के लिए हमारे साथ सिविल सर्जन आलोक विश्वकर्मा सर हैं, उनसे जुड़ते हैं। और आज का एपिसोड बड़ा खास होने वाला है, आपके लिए बेहद जरूरी होने वाला है। एक नए नजरिए से बदलते हुए चिकित्सा जगत में, पर्टिकुलरली कोयलांचल में देखने की कोशिश होगी आपके लिए क्या खास है। जोहार सर। सर आज आज काफी सारी जो इनिशिएटिव्स ली गई, सदर अस्पताल में शेड का निर्माण हुआ। सबसे पहले तो ये कितना जरूरी था सर वहाँ पर शेड? देखिए, कोई भी अस्पताल में हमारे पास जो इमरजेंसी केसेस आता है उसमें एम्बुलेंस से आता है, या फिर एम्बुलेंस से उतार के उसको स्ट्रेचर में, ट्रॉली में डाल करके उसको इमरजेंसी सर्विसेज जहाँ दे दिया जा रहा है वहाँ तक ले जाया जाता है। ये मूवमेंट में अगर क्राउड कहीं बीच में आता है तो ये ज़रूरी था पार्किंग को एक साइड, मतलब अलग उनको जगह दिया जाए कि जो व्हीकल से आता है लोग उनको पार्किंग शेड में रखा जाए या पार्किंग साइड में रखा जाए, और मरीजों को और हमारे इमरजेंसी मरीजों को और हमारा मूवमेंट को कहीं से भी कोई हैम्परिंग नहीं हो, ताकि उसको जितना अर्लीस्ट पॉसिबल है वो सुविधा दी जाए। इस संबंध में जिला प्रशासन के सहयोग से आज हम लोगों ने पार्किंग शेड का निर्माण किया, जिसे पूरे जिले के वरीय पदाधिकारी, उपायुक्त महोदय, एसएसपी सर और डीडीसी सर ने आकर उसका उद्घाटन किया। ये हमारी एक सदर अस्पताल के लिए एक उपलब्धि है कि इससे हमारी व्यवस्था में निश्चित रूप से कुछ चेंज तो आएगा ही। सर जो ये वीक चल रहा है और आगामी वीक जो है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के विशेष शिविर के कारण बहुत लोग जो है सदर अस्पताल विजिट भी कर रहे हैं। सर आपके जरिए जानना चाहूंगी कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो आगामी वीक में अलग अलग तिथियों पर यहाँ पर आकर लोग जो है जिसका फायदा ले सकते हैं। देखिए, आरबीएसके में सरकार के द्वारा जो है वो स्क्रीनिंग कराया जाता है। जो जन्म लेते हैं बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में किया जाता है। जन्म लेने वाले जहाँ डिलीवरी पॉइंट है हमारा, वहाँ हमारे आरबीएसके के डॉक्टर जाते हैं, उनकी पहचान करते हैं कि जन्मजात अगर कोई रोग उसमें है, कोई विकृति अगर है तो उसको पहचान करके उसको ट्रीटमेंट देना। आज तक हम लोग इसको, जैसे मान लीजिए जो हार्ट के डिजीज़ होते थे, जो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ से अफेक्टेड होते थे, उसे राज्य सरकार के सहयोग से हम लोग दूसरे ज़िलों में, दूसरे राज्यों में भेजकर उसका इलाज कराते थे। जो क्लेफ्ट पैलेट के जो पेशेंट होते थे, मतलब तलुआ जिसका फटा हुआ रहता था, उन बच्चों को हमारे यहाँ जहाँ सुविधा उपलब्ध है वहाँ भेज करके उनका इलाज कराया जाता था। तो ऐसे बच्चों को जिनको कि इसके अलावा दूसरी बीमारियां हैं और उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। हेल्थ का मतलब होता है कि कंप्लीट हेल्थ सिस्टम, पूरा शरीर आपका जब तक स्वस्थ नहीं है तब तक आप स्वास्थ्य कहे नहीं जा सकते हैं। खाली हार्ट का बीमारी को हम ठीक कर लें तो अभी बच्चों में और भी स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें होती है, जैसे कि बहुत सारे बच्चों में डिफिशियंसी डिजीज़ होता है, विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है, विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है, बी की डिफिशियंसी होती है। तो इन चीज़ों को चिन्हित करके इसे हम अपने अस्पताल में ही इसकी व्यवस्था दे सकते हैं।
इसके लिए हमें दूसरे राज्यों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। इसी इन्हीं सब आज तक जो भी हमारे ज़िले में इस तरह के जो भी केस थे, उन सभी को चिन्हित करके हमारे यहाँ आज सदर अस्पताल में क्रमवार उनको ये चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जैसे कि अभी 2 दिन से हमारे यहाँ जो डेंटल प्रॉब्लम है, जिन बच्चों में डेंटल प्रॉब्लम बहुत सा होता है, कैरीज होता है ना? फिर उसके बाद और भी बहुत सारे डेंटल जो इश्यूज होते हैं, उनको हम लोग यहाँ एड्रेस कर रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चों को काउंसलिंग भी किया जा रहा है कि ओरल हाइजीन को हम कैसे मेंटेन करेंगे। उसके लिए उन्हें हम लोग अपने स्तर से ब्रश, टूथपेस्ट आदि भी डीसी साहब के निर्देशानुसार हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी इसके बाद हमारे पास क्लब फूड के केसेस आएंगे, तो क्लब फूड में कल हमारा जो है क्लब फूड का होगा, उसमें हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन जो हमारे ज़िले में हैं, इसके अलावा दूसरे ज़िलों में जो हैं, उन्हें संपर्क करके उन्हें बुलाया जा रहा है कि वो आ करके इन बच्चों को ये सुविधा यहाँ उपलब्ध कराएं। फिर कैटरेक्ट है, कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट है, डेफनेस है, ये सारी चीज़ों की भी सुविधा इलाज हमारे यहाँ होगा। हाइड्रोकीफेलस है, जिसमें कि सर बड़ा हो जाता है, सर बड़ा हो जाता है, ऐसे हमारे न्यूरो सर्जन हैं, वो आएंगे, देखेंगे उनको क्या व्यवस्था दी जा सकती है, तो वो व्यवस्था का हम लोग यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे, वो व्यवस्था यहाँ उपलब्ध कराएंगे। या हमारे ज़िले में कोई भी ऐसा अस्पताल हो, कोई भी ऐसा ओटी हो जहाँ की ये काम किया जा सकता है, तो उसे वो सुविधा दी जाएगी। उसे दूसरे राज्यों में हम लोग भेजने का प्रयास नहीं करेंगे कि दूसरे राज्य में इलाज कराने के लिए जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहीं पे इन लॉन्ग रन में हमारा प्रयास ये रहेगा कि जैसे कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ के भी केसेस जो आते हैं, उसे भी हम यहीं चिकित्सा सुविधा दें। इसके लिए हमारे पास अभी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आपको एसएनएमसीएच में सरकार के द्वारा प्रपोज किया गया है और बहुत हद तक वो निर्माण भी हो रहा है। तो हम लोग अगर हमारा जो है प्रयास अगर सक्सेसफुल होगा, तो उनको ये चिकित्सा हम लोग यहाँ भी दे पाएंगे। तो ये हमारा आरबीएसके के जो हमारा जन्म से लेकर के 15 साल तक के बच्चों का है, उनकी चिकित्सा के लिए ये सारी व्यवस्था की जा रही है। और मैं सोचता हूँ कि पूरे झारखंड राज्य में जो अभी हम लोगों ने ये आरबीएसके के बच्चों को, जो चिन्हित बच्चे हैं, उनको जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं यहाँ बुला करके, ये सर का कहना है कि कोडरमा में उन्होंने पहली बार किया था। तो ये दूसरा राज्य होगा, ये दूसरा जिला होगा धनबाद हमारा, जो कि हम लोग ये सुविधा अपने सदर अस्पताल में दे रहे हैं। सर, आयुष्मान वार्ड का भी उद्घाटन किया गया। हालांकि यात्रा बहुत पहले प्रारंभ हो गई थी, लेकिन आज एक नए कलेवर में लोगों को उसको रूबरू कराया गया है। सर, क्या खास है जो वहाँ लोग आकर उसका फायदा ले सकते हैं? खास ये है कि ऐसे तो हमारी व्यवस्था जो है, सदर अस्पताल की व्यवस्था, साफ सफाई का हम पूरा प्रयास करते हैं। इसके अलावा जिसके पास आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड में हम चाहते हैं कि लोग आयुष्मान कार्ड से अपना इलाज कराएं। सरकार का दूरदृष्टि है कि आयुष्मान एक ऐसी व्यवस्था है, अगर ये सुदृढ़ और सुचारू रूप से संचालित होगा, तो सरकार को लोगों के स्वास्थ्य में खर्च जो है वो शून्य हो जाएगा। क्योंकि वो सभी जितनी भी हमारा जो पॉपुलेशन है, कम्युनिटी में जो भी है, वो सबको इंश्योरेंस में आच्छादित कर देंगे। और इंश्योरेंस के वो जब वो इंश्योर्ड रहेगा, तो ये सुविधा हम लोग अपने अस्पताल में देंगे। और जो उसके सुविधा में देने में जो भी व्यय होगा, वो इंश्योरेंस कंपनी से हमें प्राप्त होगा। ऐसी व्यवस्था की गई है। इसमें गरीब लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि जिसके घर में बीमार पड़ता है, वो मध्यवर्गीय परिवार हो, चाहे बहुत गरीब परिवार हो, या फिर मान लीजिए बहुत अगर कोई ऐसा कैंसर जैसा रोग तो अच्छे घरों को भी बर्बाद कर देता है। तो कैंसर में भी राज्य सरकार के द्वारा ये सुविधा दी जा रही है। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के अंतर्गत जो है ये सारी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो उसमें करीब 15 लाख रुपये तक का भी सुविधा दिया जाता है। अभी आयुष्मान में 5 लाख की सुविधा है एक परिवार को। तो उसमें विशेष ये है कि चूँकि वो एक तरह से कहिए कि
पैसा सरकार द्वारा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा वो अस्पताल को उपलब्ध कराया जा रहा है, तो अस्पताल ऐसे मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था करना चाहती है कि जो पैसा हमें प्राप्त हो रहा है उस पैसे का 25% जो है वो अस्पताल को और 75% उस पैसे का वो अस्पताल के उत्क्रमण में यानी उसके विकास में खर्च करने का प्रावधान किया गया है सरकार के द्वारा। और ये 25% पैसा जो है, जो उसको सेवाएं प्रदान कर रहे हैं उनको उनके बीच में ये बांटने का सरकार का निर्देश प्राप्त है। एक तरह से सोचिए कि कल को शायद ऐसी व्यवस्था भी हम बना लें कि चिकित्सकों का और अस्पताल कर्मियों का सैलरी भी उसी से पेमेंट होने लगे, समझे ना। तो सरकार पे इससे वित्तीय बोझ जो है कम पड़ेगा तो और हेल्थ का पूरा हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होता हेल्थ जाएगा। का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। लोगों को मतलब अगर बीमार पड़ते हैं तो उनके परिवार पे कोई किसी तरह का आर्थिक बोझ नहीं होगा। और इन लॉन्ग रन अगर आप देखें तो ये भी सरकार कर सकती है कि आज हमारा प्रीमियम सरकार दे रही है, कल हमको अपना इंश्योरेंस खुद ही करना पड़ेगा, है ना। तभी तो व्यवस्थाएं सुदृढ़ होगी ना, तभी हमारा वित्तीय बोझ कम होगा, समझे ना। आज भी हम अपना इंश्योरेंस कराते हैं प्राइवेट कंपनियों से, और जब बीमार पड़ते हैं तो उन कंपनियों के द्वारा हम पर व्यय किया जाता है जो हमारा। ऐसी व्यवस्था सरकार भी करना चाहती है। उसी के क्रम में आज हमारा आयुष्मान वार्ड का निर्माण हुआ। आयुष्मान में ये सुविधा है कि आपको दवा से लेकर के खाने पीने तक का जो भी है वो व्यवस्था आपको अस्पताल को उपलब्ध कराना है। तो उसका साफ सफाई और ये सारा चीज़ जो है ना वो उसको रखा गया है कि भाई मतलब सारी उसको थोड़ा सा जो जनरल के लिए जो पैसा उपलब्ध नहीं रहता है, जो जनरल व्यवस्था एक होता है और एक होता है आयुष्मान की व्यवस्था। तो आयुष्मान की व्यवस्था में चूंकि अस्पताल को पैसा मिलता है तो उस पैसे से वो उस जो मतलब मरीज जो है उसको कुछ बेहतर सुविधा हम दे पाए। सर एक आखिरी सवाल रहेगा। वैसे तो सरकारी अस्पतालों की सूरत बदल रही है, काम करने का ढंग बदला है, लेकिन आज भी जब लोगों को चूज करना होता है तो सरकारी अस्पताल की तरफ बहुत कम लोग मुड़ना चाहते हैं। उन्हें लगता है सेवाएं कैसी मिलेंगी। लेकिन बदलता हुआ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सिस्टम दिख रहा है, मजबूत हो रहा है, विशेषज्ञ डॉक्टर्स आ रहे हैं और स्पेशल शिविर भी लगाए जा रहे हैं। कोयलांचल वासियों से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे तो ये लॉन्ग प्रयास है हमारा, जब हम अपनी सेवाओं में खरे उतरेंगे तभी लोगों का विश्वास हमारे ऊपर होगा। क्योंकि आज तक हम चाहे सुविधा का अभाव रहा हो, चाहे जो भी कारण रहा हो, जनता का विश्वास हम नहीं जीत पाए। कोरोना एक ऐसी बीमारी आई जिसमें कि सरकारी अस्पतालों का महत्व लोगों को समझ में आया और सरकार को भी ये नज़र आया कि ये कोरोना काल में ही समझ में आया कि अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण करना और वहाँ सेवाओं का बेहतरी करना ज़्यादा ज़रूरी है। इस संबंध में फिर सरकार ने प्रयास किए और आज आप देख रहे हैं कि कम से कम सरकार के तरफ से जितने भी 24 जिलों में सदर अस्पताल है उसमें बेहतर व्यवस्था हो रही है। और इसके लिए मैं अपने जो हमारे सेक्रेटरी साहब है, हेल्थ सेक्रेटरी साहब है, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था को लागू करने में उनका विज़न जो है काफ़ी काम आया। जो उन्होंने जो निर्णय लिए इसको कैसे सुधार किया जा सकता है, उस निर्णय का ही परिणाम है ये कि जो आप देख रहे हैं 24 जिलों में आपका ये है सदर अस्पताल है, वहाँ सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, वहाँ लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, वहाँ हमारा फुटफॉल बढ़ रहा है, लोग अब हम पर हमारे नज़दीक इलाज के लिए आ रहे हैं। तो अब हमें जिम्मेदारी के साथ इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना है। हमें उन लोगों को निराश नहीं करना है जो हमारे पास आ रहे हैं, ताकि उनका विश्वास हमारे सरकारी अस्पतालों पर हो, हमारी सेवाओं पर हो, तभी वो हमारे यहाँ आएंगे। और हम इसमें सतर्क रहें, हम
सजग रहें कि उनको वो सुविधा दें, उनको सुविधा उपलब्ध कराएं और उनके साथ हमारा व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण माने लगता है। अगर हम उनको उनके दुख के घड़ी में अच्छे व्यवहार के साथ अपनी सेवाएं देंगे तो निश्चित रूप से लोगों का विश्वास हमारे ऊपर बढ़ेगा और सरकारी अस्पतालों में लोगों का विश्वास होगा। थैंक यू। दर्शकों, जिला प्रशासन ने और चिकित्सा जगत ने एक कदम आपकी ओर बढ़ाया है। अब आपकी बारी है, आइए सरकारी अस्पताल में और जरूर एक बार जायजा लें, इलाज का रूप बदल रहा है।